अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं टिकटॉक की एक रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। मैं तैयार कर रही हूँ सिनेमन फ्रेंच टोस्ट बाइट्स। जिन लोगों को सिनेमन रोल्स पसंद हैं उन्हें ये बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर बटर, 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से या हैंड विस्क की हेल्प से बीट कर लीजिए ताकि थोड़ा सा लाइट और क्रीमी टेक्सचर हो जाए। अब ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं। आप चाहें तो कॉर्नर्स साथ अटैच कर कर ही सैंडविच तैयार कर सकते हैं या टोस्ट बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर रही हूँ। कॉर्नर्स को मैंने इस तरह से रिमूव किया है कि वो एक पीस में ही बाहर आए हैं। तमाम कॉर्नर्स को अलहदा करने के बाद मैंने इनके कॉर्नर्स एक साइड से कट कर दिए हैं ताकि ये एक लंबी रस्सी की शक्ल इख्तियार कर ले। अब हम इसे भी अपनी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी में फ़ॉलो करने वाले हैं। पहले मैं सैंडविच तैयार कर रही हूँ। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर आप हस्बे ज़रूरत जो पेस्ट हमने तैयार कर रखा हुआ है वो अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रेड स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने एक टोस्ट के ऊपर 1 टीस्पून मिक्सचर ऐड किया है और उसे अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। दूसरा ब्रेड स्लाइस रखकर इसे कवर कीजिए और तमाम सैंडविच इस तरह से रेडी कर लीजिए। आप चाहें तो सिंपल फुल सैंडविच के साथ भी फ्रेंच टोस्ट तैयार कर सकते हैं या फिर फिंगर कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर बाइट साइज़ पीसेस रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं टिकटॉक की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। तमाम सैंडविचेस को मैंने 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब लेफ़्ट ओवर मिक्सचर को ब्रेड के कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। वीडियो में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक आप ब्रेड के कॉर्नर को एक लंबी स्ट्रिप की सूरत में बिछा लें। इसके ऊपर आप मिक्सचर लगाएं और इसे स्पाइरल फॉर्म में फोल्ड करते जाएं। अगर ब्रेड की स्ट्रिप टूट रही है तो बिल्कुल टेंशन मत लें क्योंकि लास्ट में हम इसके अंदर स्क्वायर ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉपरली सील हो जाएंगी। अब फ्रेंच टोस्ट को डिप करने के लिए मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 1/4 कप दूध। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे सेपरेट रख दीजिए। अब मैं इसकी कोटिंग के लिए शुगर रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्लेट में लिया है 2 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर, 1 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर। आप आइसिंग शुगर की जगह पर घर में पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप बाज़ार से कैस्टर शुगर ले लीजिए जो रेगुलर शुगर के मुकाबले में थोड़ी सी फ़ाइन होती है। इसे भी सेपरेट रख दीजिए और अब मैं इसकी तैयार कर रही हूँ टॉपिंग। इसके लिए मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच बटर, 1 क्यूब क्रीम चीज़ का, 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसके अंदर आइसिंग शुगर के ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें बीट करना है। हैंड विस्क की हेल्प से आप कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल लाइट और क्रीमी टेक्स्चर का हो जाए। अब सिनेमन टोस्ट को आप एक एक करके उठाएं। अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप करने के बाद अब हमें इसे फ्राई करना है। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर का ऐड कर दिया है और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तमाम टोस्ट आप इसके ऊपर फैला दीजिए। लो फ्लेम के ऊपर चारों साइड से अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कीजिए। टाइम टू टाइम इसकी साइड्स को चेंज करते जाइएगा और अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा बटर भी ऐड कर सकते हैं और अगर बटर की जगह पर आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट बाइट्स के ऊपर जब हर तरफ से रंग आ जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सिनेमन स्पाइरल्स को भी अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप करने के बाद बटर के अंदर शैलो फ्राई कर लीजिए। मैं आपको इन दोनों रेसिपीज़ में टेक्सचर का फ़र्क बता देती हूँ। जो सिनेमन बाइट्स रेडी हुए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर के हैं जिस तरह के हमारे रेगुलर फ्रेंच टोस्ट होते हैं, बट जो सिनेमन स्पाइरल्स हमने रेडी किए हैं इसमें जो स्पाइरल्स के बीच में बटर और शुगर की लेयर लगाई हुई है वो मेल्ट होकर बाहर आ रही है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा कैरामल बन रहा है जिससे इसकी आउटर लेयर क्रिस्प हो गई थी। तमाम फ्रेंच टोस्ट बाइट्स और स्पाइरल्स को शुगर और सिनेमन का जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ था उससे कोट कर लीजिए और एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेटर में अरेंज कर दें। ऊपर से अगर आप पसंद करते हैं तो जो मिक्सचर हमने रेडी किया है क्रीम चीज़ का वो ड्रिज़ल कर दें या फिर आप साथ ही इसके एक छोटे से बोल में सर्व कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक के तौर पर भी और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।